दोस्तों, दिन प्रतिदिन अकाउंट का काम बढ़ता जा रहा है और अकाउंटेंट्स के ऊपर भी काम का लोड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। परचेज और सेल्स ऑनलाइन होने लगी है और ज़्यादातर पेमेंट्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं। और इससे हो यह रहा है कि हमारी बैंकिंग की एंट्रीज भी काफ़ी बढ़ गई हैं। एक अकाउंटेंट का काफ़ी समय सिर्फ वाउचर एंट्री करने में ही निकल रहा है और वह टैक्सेशन और अकाउंट से संबंधित दूसरे कामों को समय पर नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टैली में अकाउंटिंग एंट्रीज को कैसे बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से कर सकते हैं। चाहे वे पेमेंट रिसीट या कॉन्ट्रा की एंट्री हो, चाहे वे सेल परचेज या जर्नल की एंट्री हो, आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा फास्ट, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 10 गुना से भी ज़्यादा फास्ट कर पाएंगे। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको हर वह जानकारी देने वाला हूँ जो टैली में वाउचर एंट्री को बहुत ही ज़्यादा फास्ट करने में आपको बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी। जो स्टेप्स आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उन्हें पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप टैली में सुपर फास्ट स्पीड से वाउचर एंट्री कर पाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि लगभग 250 एंट्रीज हैं जो कि हमें टैली में करना है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टैली में इन्हें करने में कितना समय लगेगा? आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि बैंक की इन 250 एंट्रीज को सामान्य तरीके से टैली में करने में आपको कितना समय लगेगा। दोस्तों, एक औसत टैली यूज़र को एक एंट्री करने में लगभग 35 सेकंड का समय लगता है। उस हिसाब से हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि इन एंट्रीज को करने में कितना समय लगेगा। मैंने इन एंट्रीज को करने के लिए टैली में एक कंपनी बनाकर रखी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैं टैली को चालू कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है श्री पार्श्वनाथ मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज नाम की कंपनी। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई भी वाउचर एंट्री नहीं की हुई है। हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ लेजर्स ज़रूर बना रखे हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर सेल्स, परचेज और कुछ देनदारों और लेनदारों के लेजर्स तथा पर्सनल एक्सपेंसेस आदि लेजर्स पहले से ही बना रखे हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी एंट्री नहीं की हुई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंपनी के इन लेजर्स में हम सुपरफास्ट तरीके से एंट्रीज कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही काम का वेब एप्लीकेशन है जिसका नाम है सुवित। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि सुवित का सेटअप कैसे किया जाता है। यह बहुत ही छोटी सी प्रोसेस है और बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अब एड्रेस बार में सुवित की वेबसाइट का नाम टाइप करके एंटर कर देना है। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है suvit.io। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। एंटर करते ही सुवित का पेज ओपन हो गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं जिन ऑप्शंस की बात करने वाला हूँ वे हैं साइन इन और साइन अप। अगर सुवित पर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है, और अगर सुवित पर आपकी आईडी पहले से बनी हुई नहीं है तो आपको साइन अप पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। साइन अप पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल गया है। यहाँ पर हमें अपनी जानकारी एंटर कर देना है। तो मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर दिया है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी एंटर कर दिया है। जो भी पासवर्ड आप सुवित के लिए रखना चाहें वह यहाँ पर एंटर कर दें। अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं तो टैक्स प्रोफेशनल ऑप्शन पर क्लिक कर दें, नहीं तो बिजनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो मैंने यहाँ पर बिजनेस वाले ऑप्शन को चुन लिया है। इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है।
सुविध का वेलकम पेज आ गया है और यहाँ से आपको स्टार्ट अकाउंट सेटअप पर क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट करते जाना है और सुविध का सेटअप हो जाएगा। अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आया है और यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम एंटर कर देना है जिसके लिए आप अकाउंटिंग एंट्रीज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर श्री पार्श्वनाथ मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज एंटर कर दिया है और अब अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको टेली कनेक्टर पर क्लिक करके सुविध ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट कंप्यूटर है तो आपको 64 बिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट कंप्यूटर है तो आपको 32 बिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। suvid.exe डाउनलोड हो चुकी है और अब इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल होकर ओपन हो चुका है। मैंने इस ऐप पर पहले भी काम किया हुआ है, इसलिए मेरे पहले से काम की हुई कंपनियों की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप पहली बार इसे चला रहे हैं तो आपसे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर मांगेगा जो कि आपको एंटर कर देने हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिए थे। अगर आपने टेली को चालू नहीं कर रखा है तो आपको हो सकता है कि मैसेज दिखाई दे, वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद टेली, प्रेस रिफ्रेश बटन टू कंटिन्यू। तो आप पहले से ही टेली को चालू कर लें और वह कंपनी भी ओपन कर लें जिसमें आपको एंट्रीज करना है। ऐप ओपन होने के बाद ऐड कंपनीज ऑप्शन से कंपनी को इसमें ऐड करना होगा और उस कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं पहले ऐड कंपनीज ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। मेरे द्वारा टेली में खोली गई कंपनी श्री पार्श्वनाथ मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज यहाँ पर दिखाई देने लगी है। अब मुझे इसे सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू सब्सक्राइब श्री पार्श्वनाथ मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज, तो मैंने सब्सक्राइब पर क्लिक कर दिया है। कंपनी सुविध के साथ कनेक्ट हो गई है और इस कंपनी में बनाए हुए लेजर्स को सिंक करने के लिए सिंक पर क्लिक कर देते हैं। लेजर सिंक होने के बाद लेजर्स के सक्सेसफुली सिंक होने का मैसेज आ गया है। हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऐप किसी एक पीसी या सिस्टम के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप चाहें जितने सिस्टम पर इसे चला सकते हैं, बस शर्त यह है कि एक बार में एक सिस्टम पर ही यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू सी द कंपनी यू वांट टू वर्क ऑन अबव लिस्ट, मतलब कि क्या वह आपको कंपनी दिखाई दे रही है इस लिस्ट में जिस पर आप काम करना चाहते हैं। तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। क्लिक हियर एंड स्टार्ट राइट अवे पर क्लिक कर देना है। सुविध का वेब पेज आ गया है जहां पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर कर देना है। साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड पर कई सारी जानकारियाँ दिखाई दे रही है, जैसे मैंने बैंकिंग की कितनी एंट्रीज की हैं, पेंडिंग कितनी है आदि। अगर आपने पहली बार ही इस पेज को ओपन किया है तो यहाँ पर सब जगह जीरो ही दिखाई दे रहा होगा, जो कि स्वाभाविक सी बात है। अब पहले मैं आपको बैंकिंग की एंट्रीज को सुविध की मदद से बहुत ही फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं वह करके बता देता हूँ। अब पहले मैं आपको बैंकिंग की एंट्रीज को सुविध की मदद से बहुत ही फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं वह करके बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो साइड बार पर दिए बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जो बैंक की एंट्रीज पहले मैंने की हुई हैं उनकी पीडीएफ का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अभी जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाया था मुझे उसकी एंट्री करनी है, इसलिए मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो जिस कंपनी में बैंक की एंट्रीज डालनी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर श्री पार्श्वनाथ मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज कंपनी को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सेलेक्ट बैंक ऑप्शन से उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है जिसके लिए हम ये एंट्रीज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद क्लिक टू अपलोड से हम हमारा बैंक स्टेटमेंट, चाहे वो एक्सेल सीट में हो चाहे वो ओरिजिनल पीडीएफ में हो, उसे अटैच किया जा सकता है। और अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ नहीं है तो उसे स्कैन करके पीडीएफ बनाकर भी उसे इसमें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इन फाइल्स के अपलोड होने या प्रोसेस होने के लिए कुछ स्टैंडर्ड टाइम दिया है, लेकिन नॉर्मली इतना समय लगता नहीं है।
इस दिए गए समय से बहुत ही कम समय में फाइल्स अपलोड हो जाती हैं या प्रोसेस हो जाती है। तो क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करके हम हमारी पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अटैच हुई फाइल का नाम और उसका पीरियड भी दिखाई दे रहा है, जिस पीरियड के लिए उसमें बैंक के ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं। अगर एक बैंक के एक से ज़्यादा भी पीडीएफ फाइल्स आपके पास हैं तो आप उन्हें भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक फाइल को अलग अलग से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपलोड पर क्लिक कर दिया है और ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो गई है। इसके बाद अगर आप साइट को बंद कर दें तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो गई है। जिस पीडीएफ को आप अपलोड कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन नॉर्मली छोटी फाइलें बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर कंप्लीट दिखाई देने लगा है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको डेट भी दिखाई देने लगेगी कि कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक का डेटा आपने अपलोड किया है। मैंने कंप्लीट पर क्लिक कर दिया है और आप देख सकते हैं कि डेटा यहाँ पर प्रोसेस हो चुका है और जितनी भी एंट्रीज पीडीएफ में थी वे सारी की सारी यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल 256 एंट्रीज यहाँ पर इंपोर्ट हो गई हैं। अब आप अंदाज़ लगाएं कि इन्हें करने में हमें कितना समय लगता। यहाँ पर अलग अलग फ़िल्टर्स दिए हैं, जिनकी मदद से आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर मंथ पर या किसी पर्टिकुलर डेट पीरियड पर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम पिछले महीनों की एंट्री कर चुके हों, लेकिन बैंक ने उन महीनों की एंट्रीज़ भी स्टेटमेंट में वापस दोबारा से भेज दी हो, तो हम यहाँ पर फ़िल्टर की मदद से हमारे हिसाब से डेट फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें काम कैसे करना है, तो सबसे पहले तो राइट साइड में दिए लेजर के ऑप्शन से आप अपने लेजर को सेलेक्ट कर लें। चूँकि आई पे से मैंने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस किए थे, तो इसलिए मैंने आई पे वाली एंट्री के सामने पर्सनल एक्सपेंसेस का लेजर ले लिया है। अगर आपने लेजर पहले से बनाया हुआ नहीं है तो सुवित आपको लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन भी देता है। इसके लिए आपको टेली में फिर से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ क्रिएट लेजर पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको जीएसटी फंक्शन भी इस प्रकार से दिया गया है कि अगर आप पार्टी का लेजर जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेटर्स के लेजर बना रहे हों और अगर आपके पास उस पार्टी का जीएसटी नंबर है तो उसे यहाँ पर डालकर गेट डेटा पर क्लिक कर दीजिए। तो गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल पर जो डेटा अवेलेबल होगा वह यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ से आप तुरंत ही लेजर भी बना सकते हैं, लेजर तुरंत ही ऐड भी हो जाएगा। तो अब काम कैसे करना है वह बता देता हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस को यूपीआई से पेमेंट किया है और अभी मैं बैंक के स्टेटमेंट से मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस की एंट्री आपको करके बता देता हूँ। तो यूपीआई वाली एंट्रीज़ मेरे स्टेटमेंट में आई पे से दिखाई देती है, तो मैं यहाँ पर फिल्टर में आई पे टाइप करके एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आई पे टाइप करते से ही सिर्फ आई पे वाली एंट्री ही बची है, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस की एंट्री है। यहाँ पर मुझे हर एंट्री के लिए अलग से पर्सनल एक्सपेंसेस वाले लेजर को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बल्क में इन्हें सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो पहले यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और लेफ़्ट में ऊपर की तरफ दिए लेजर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने लेजर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस वाले लेजर को सेलेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि सभी एंट्रीज़ के सामने एक ही बार में पर्सनल एक्सपेंसेस वाला लेजर आ गया है। आप देख सकते हैं कि इतनी सारी एंट्रीज़ को करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही, बल्कि ज़्यादा भी लग सकता है। इसके बाद आपको सिर्फ सेव करना है, तो मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया है और यह काम भी पूरा क्लाउड बेस है। सेव करने के बाद आप सिस्टम बंद करके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपको करना ही करना है, आप बाद में आकर भी इसे कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद आपको सिर्फ इसे टेली में भेजना है। टेली में भेजने के लिए आपको ओपन ड्रॉअर पर क्लिक कर देना है। आप चाहें तो इसके लिए शॉर्टकट की एम भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से सेंड ट्रांजैक्शंस टू टेली पर क्लिक कर देना है। एक मैसेज आएगा जो यह पूछेगा कि क्या आप इन एंट्रीज़ को टेली में पुश करना चाहते हैं। आपको बस ओके पर क्लिक कर देना है
और एंट्रीज टैली में जाने लग जाएगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम सेकंड्स में 174 ट्रांजैक्शन टैली में सिंक हो गए हैं। मैं आपको टैली में दिखा देता हूं कि ये एंट्रीज गई हैं या नहीं। तो मैंने टैली को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जहां पर पहले लिखा था कि नो वाउचर्स एंटर्ड, वहां पर अब लास्ट डेट 11 मार्च 2022 आ गई है। मैं DAL शॉर्टकट की प्रेस करके लेजर्स की लिस्ट देख लेता हूं और यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस वाले लेजर को ओपन कर लेता हूँ। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ मार्च की एंट्रीज दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत कम दिख रही होंगी, लेकिन मैं पीरियड चेंज कर लेता हूँ और इसे पूरे 1 साल पर सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जितनी एंट्रीज अभी मैंने सुविध से पुश की थी वे सारी की सारी कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर टैली में इंपोर्ट होकर आ गई हैं। इतना फास्ट इन एंट्रीज को करना किसी भी हालत में सामान्य तरीके से संभव नहीं हो सकता था। अब मैं आपको सेल्स की एंट्रीज करके बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको वे एंट्रीज दिखा देता हूँ जो अभी मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से करके बताने वाला हूँ। मैंने एक्सेल वाली फाइल खोल ली है जिसमें मेरी ये सारी एंट्रीज हैं और इतनी सारी एंट्रीज को करने में मुझे टैली में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं आपको सुविध की मदद से इन्हें बहुत ही फास्ट तरीके से करके दिखा देता हूँ। मैं सुविध के डैशबोर्ड पर आ गया हूँ और अब इन्हें करने के लिए साइड बार पर दिए ट्रांजैक्शंस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से हम सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और जर्नल आदि की एंट्रीज कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न के ऑप्शंस कॉमन ही हैं, तो मैं आपको अभी सेल्स की एंट्री करके बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपलोड बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जिस कंपनी के लिए एंट्रीज कर रहे हैं वह कंपनी चुन लेते हैं। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट टाइप से चुन सकते हैं कि विद आइटम लेना है या विदाउट आइटम लेना है। तो मैंने यहाँ से विद आइटम ले लिया है। अब हमारी फाइल को अपलोड कर लेते हैं। फाइल का नाम अटैचमेंट लिस्ट में दिखाई देने लगा है। मैंने अपलोड पर क्लिक कर दिया है। अगर आपके पास जो फाइल कहीं से आई है वह आपको समझने में समस्या आ रही हो तो सुविध आपको यह सुविधा भी देता है कि आप सुविध से सैंपल फाइल डाउनलोड कर लें और डेटा को उसमें कॉपी पेस्ट कर दें। जब पहली बार आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो मैपिंग के लिए पूछा जाता है, जहां आपको सिर्फ यह बताना होता है कि आपने टैली के किस किस फील्ड को एक्सेल के किस किस कॉलम में लिया है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि रेफरेंस नंबर फील्ड को मैंने भी रेफरेंस नंबर वाले कॉलम में लिया है और मेरा जो इनवॉइस डेट का कॉलम था उसे मैंने टैली के डेट फील्ड में को बता दिया है। GST नंबर, GSTIN, UIN और ऐसे ही मैं सभी फील्ड को पहली बार में मैपिंग कर देता हूँ। जब पहली बार आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तभी मैपिंग के लिए पूछा जाता है, जहां आपको सिर्फ यह बताना होता है कि आपने टैली के किस फील्ड को एक्सेल के किस कॉलम में लिया है। क्योंकि कोई डेट को सिर्फ डेट लिखता है तो कोई सेल्स डेट लिखता है और कोई इनवॉइस डेट लिखता है, तो हमें सुविध को यह बताना होता है कि हमने किस फील्ड को क्या नाम दिया है। एक बार जब आप मैपिंग कर लेते हैं तो बाद में आपको यह सब नहीं करना होता है। अगर किसी ज़रूरी फील्ड को मैप नहीं किया है तो यह आपको बता देगा कि कौन सा ज़रूरी फील्ड मैप करने से रह गया है। इसके बाद हमें सेव एंड प्रोसेस करना है। मैंने यहाँ पर सेल्स लेजर को वाउचर टाइप में एंटर कर दिया था, जो मुझसे गलती हो गई थी। तो आप यहाँ से सेल्स लेजर के लिए सेल्स लेजर वाला फील्ड ले लें। सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करते ही डेटा प्रोसेस हो गया है और डेटा कुछ इस तरह से दिखने लगा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप यहाँ से मल्टीपल एंट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी एंट्रीज को सेलेक्ट कर लिया है, जो कि 29 एंट्रीज हैं। अगर आपने कोई लेजर पहले से बना नहीं रखा हो तो यहाँ पर भी आप क्रिएट लेजर ऑप्शन से लेजर को बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्रिएट स्टॉक आइटम का ऑप्शन भी दिया है और आप यहाँ से स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं। अगर किसी स्टेज पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है
तो सुविध कंपनी का सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। साथ ही पेज पर ट्यूटोरियल्स भी दिए हैं और वीकडेज में लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और इन्हें टेली में पुश कर देता हूँ। सुविध ने मैसेज दे दिया है कि 29 इनवॉइस सेव हो गए हैं। मेरे भी 29 इनवॉइस ही थे। सक्सेसफुली सिंक हो चुका है और उसका मैसेज भी आ गया है। मैंने बैक टू ट्रांजैक्शन लिस्ट पर क्लिक कर दिया है और अब मैं आपको टेली में ये सारी एंट्रीज दिखा देता हूँ कि वे हुई हैं या नहीं। तो मैं फिर से टेली पर आ गया हूँ और DAL करके सेल्स के लेजर को ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि जितनी भी एंट्रीज एक्सेल वाली फाइल में थी वे सारी कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर आ गई हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर किसी भी स्टेज पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सुविध कंपनी का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। साथ ही पेज पर ट्यूटोरियल्स भी दिए हैं और वीकडेज में लाइव क्लासेस भी होती हैं। सेटिंग में क्लाइंट मैनेजमेंट और यूज़र मैनेजमेंट जैसे बहुत ही ज़्यादा काम के ऑप्शंस भी दिए हैं, जिनकी मदद से आप सुविध के लिए अलग अलग यूज़र्स बना सकते हैं और क्लाइंट के लिए भी अकाउंट बना सकते हैं, जहां पर आपके क्लाइंट आपको सीधे ही रिपोर्ट्स आदि भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सुविध को सीखने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स भी यहीं पर दिए हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा वेब एप्लीकेशन है और यह आपको ज़रूर ही खरीद लेना चाहिए। अभी यह बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है और कंपनी ने इसके लिए बहुत ही अच्छे प्लान भी दिए हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर टैप कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।